हेलो फ्रेंड, टाइप फोर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड में टाइप फोर आता है कि फॉरवर्ड डिफरेंस की टेबल बनाने के लिए और इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखिए यहाँ पे क्या लिया हमने। सबसे पहले वैल्यू ऑफ एक्स लिए, वैल्यू ऑफ वाई लिए, फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और यहाँ पे थर्ड डिफरेंस और ये फोर्थ डिफरेंस और ये फिफ्थ डिफरेंस लिया है। तो ये कैसे निकाले जाते हैं, कैसे डिसाइड होते हैं, ये फिफ्थ डिफरेंस तक जाता है या सिक्स डिफरेंस तक जाता है, तो वो इन दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ एक्स को बोला जाता है इस टेबल में आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट हमारे क्या है, एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट प्लस थ्री एच, एक्स नॉट प्लस फोर एच और एक्स नॉट प्लस फाइव एच। जहाँ एच क्या है हमारा इंटरवल है। तो देखिए इन सब के बीच क्या है, यूनिफॉर्म इंटरवल है। इनके बीच क्या है एच है और इसके बीच क्या है एच है। तो इन सब के बीच क्या है इंटरवल डिफरेंस एच है। वैल्यू ऑफ एफ, इसको बोला जाता है फंक्शन वैल्यू या एंट्री। दूसरा नाम क्या होता है एंट्री, कि इस पे ये वाली एंट्री है। तो देखिए y0 इस वाले वैल्यू में कितनी एंट्री है, y0 इस पे है, y1 इस पे है, y2 इस पे है, y3 और इस पे है, y4 इस पे है, y5। तो टोटल यहाँ कितनी एंट्रीज हैं y0 में, 1 2 3 4 5 6 एंट्रीज हैं। तो यहाँ एंट्रीज 6 हैं क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। तो और यहाँ क्या लास्ट इसकी एंट्रीज क्या है, y5 है। तो यही डिसाइड करता है कि हमारे कितने तक जाएगा और उससे आगे क्या हो जाएंगे, हमारे सभी डिफरेंस 0 हो जाएंगे। y5 तक क्या आ जाएंगे हमारे डिफरेंस, वो कांस्टेंट रहेंगे और इससे ऊपर क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस देखिए क्या, डेल वाई निकाला गया। तो जो डेल वाई आया है तो वो क्या आएगा, y1 माइनस का y0। तो इन दोनों क्या लिया जाएगा डिफरेंस, तो और उसको बीच में लिख दिया जाएगा इस तरीके से डॉटेड करके। तो यहाँ फॉरवर्ड डिफरेंस की यही डेफिनेशन थी कि पहले वाले में से पीछे वाले को घटाया जाता है और इसका नोटेशन ये ऑपरेटर से ऐसे लिख दिया जाता है, डेल y0 बराबर y1 माइनस का y0। इसी प्रकार हमें डेल y1 निकालना फर्स्ट डिफरेंस। तो हम दूसरे और तीसरे y1 और y2 की वैल्यू के बीच डिफरेंस लेंगे। तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, डेल y1 बराबर y2 माइनस का y1। अब इन दोनों बीच की y2 और y3, तो ये आ जाएगा डेल y2 y3 माइनस का y2। इन दोनों बीच के डिफरेंस y3 एंड y4, तो ये y4 माइनस का y3। y4 और y5 की बीच डिफरेंस, तो ये आ जाएगा y5 माइनस का y4। जब हम सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं तो जो फर्स्ट डिफरेंस निकल के आया उन दोनों क्या लेंगे हम, पुनः डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए इनके बीच जब डिफरेंस लिया जाएगा तो ये हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर y0 बराबर ये हो जाएगा डेल y1 माइनस का डेल y0। ये क्योंकि यहाँ क्या है डेल y0, यहाँ क्या है डेल y1, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये लिख दिया हमने क्या, डेल y1 माइनस का डेल y0 और ये किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर y0 के बराबर होगा। इसी प्रकार तो डेल y1 की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं y2 माइनस y1 माइनस का, और ये y1 माइनस का y0, तो इसे y1 प्लस का y0 कर देते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। तो ये डेल स्क्वायर y0 बराबर डेल y1 माइनस का डेल y0, और ये एक और इन दोनों का डिफरेंस।
तो डेल स्क्वायर y1, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, डेल y2 माइनस का डेल y1, तो ये आ जाएगा y3 माइनस का y2 माइनस का y2 प्लस का y1, तो y3 माइनस का 2y2 प्लस का y1। तो डेल स्क्वायर y1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस लिया जाएगा, सेकंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेल स्क्वायर चढ़ा हुआ, तो सेकंड डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा डेल y3 माइनस का डेल y2, और इसकी वैल्यू है y4 माइनस का y3 माइनस का y3 प्लस का y2, तो ये आ जाएगा y4 माइनस का 2y3 प्लस का y2। तो यहाँ तक समझते हैं, जो हमने डेल स्क्वायर y0 लिया था, तो y2 माइनस y1 और ये y0, तो कहने के मीन्स है कि ये y1 3 इनके बीच, तो सीधे डायरेक्टली अगर हम डेल स्क्वायर y0 निकालना चाहेंगे, y0 y1 और y2 का, तो देख क्या आ रहा है y2 माइनस का 2y1, तो हम इसको इस तरीके से देखें, ये देखिए y0 और ये y2, y0 और y2 के बीच क्या है, डेल स्क्वायर y0 है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया, तो देखिए ये पहला टर्म y0 और लास्ट टर्म क्या है y2 और बीच का क्या है y1। तो देखिए ये क्या लिखा है, पहला और लास्ट वाला क्या है, दोनों एडिशन में है, और दूसरा वाला क्या है 2 टाइम्स में घटाया गया है, ठीक है। तो जब डेल स्क्वायर y0 निकालेंगे, सेकेंड डिफरेंस निकाले जाएंगे, तो 3 एंट्री के बीच निकाला जाएगा, y0 y1 और y2, तो उसे लिखा जाएगा डेल स्क्वायर y0। तो कैसे लिख सकते हैं, तो लास्ट वाला पहला वाला एडिशन में होंगे और दूसरे वाले को 2 टाइम्स करके घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार जब हम y2 और y1 y2 y3 के बीच निकालेंगे, तो पहला और लास्ट वाला क्या रहेगा, हमारा एडिशन में रहेंगे और दूसरे वाले को 2 टाइम्स करके घटा दिया जाएगा। तो देखिए वही निकल के आ रहा है हमारा y3 प्लस y1 इनके बीच, और इंटू माइनस 2y2 इन दोनों के बीच की बात करते हैं, तो y1 और y3, तो ये क्या देंगे हमें, डेल स्क्वायर, देखिए यहाँ आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो यहाँ रिजल्ट आ रहा है y3 माइनस 2y2 प्लस y1, पहला और लास्ट वाले को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और बीच वाले को क्या कर दिया, 2 टाइम्स करके घटा दिया गया एंट्रीड। इसी प्रकार डेल स्क्वायर y2 की बात करेंगे, तो y2 y3 और y4 के बीच आएगा। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है रिजल्ट, y4 माइनस 2y3 प्लस y2, तो पहला और लास्ट वाला क्या जोड़ दिया जाएगा और सेकेंड वाला क्या होगा, 2 टाइम्स करके घटा दिया जाएगा। इसी प्रकार ये भी होगा, तो इसको लिख लिया जाएगा, तो डेल इन दोनों बीच अंतर होगा, डेल y3 डेल स्क्वायर y3 बराबर आ जाएगा डेल y4 माइनस का डेल y3, तो ये दे देगा हमको y5 माइनस का 2 टाइम्स y4 प्लस का y3, इन दोनों के बीच ये देगा। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जगह कम है, तो हम सीधे डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये देखिए ये डेल क्यूब y0 क्या होगा, इन दोनों के बीच डिफरेंस होगा, किसके बीच, सेकेंड। जब भी हम थर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो पहले उसके लिए क्या निकाला होगा, मैं सेकेंड डिफरेंस निकालने होंगे, फिर हम क्या लेंगे, उनका अंतर ले लेंगे। तो देखिए इन दोनों का अंतर आ जाएगा डेल स्क्वायर y1 माइनस का डेल स्क्वायर y0, यहाँ पे ये आ जाएगा डेल स्क्वायर y2 माइनस का डेल स्क्वायर y1, यहाँ पे डेल स्क्वायर y3 माइनस का डेल स्क्वायर y2। तो ये थर्ड के लिए निकल के आए। अब बात करते हैं फोर्थ के लिए। तो देखिए फोर्थ डिफरेंस जब ही निकलेगा जब हमारे पास क्या होगा, थर्ड डिफरेंस होगा।
तो थर्ड डिफरेंस इनके बीच होगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा डेल क्यू वाई वन माइनस का डेल क्यू वाई जीरो, डेल क्यू वाई वन माइनस डेल क्यू वाई जीरो। यहाँ हमने लिख दिया, ये क्या देगा, डेल की पावर 4 वाई जीरो देगा। जो डेल की पावर 4 वाई वन निकल के आएगा वो इनके और इनके बीच होगा। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं डेल क्यूब वाई टू माइनस का डेल क्यूब वाई वन। अब हमारे पास लास्ट में बचता आके डेल की पावर 5 बाई जीरो। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा, डेल की पावर मार्क कर देता हूँ, डेल की पावर 4 वाई जीरो और डेल की पावर 4 वाई वन के बीच। तो इसको लिख सकते हैं हम डेल की पावर 4 वाई वन माइनस डेल की पावर 4 वाई जीरो। तो ये जो निकल के आया यहाँ लास्ट वाली, ये क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी डेल की पावर 5 बाई जीरो। और इससे ऊपर अगर हम 6 डिफरेंस की बात करें, 6th डिफरेंस, 7th डिफरेंस, वो क्या होंगे, सभी जीरो होंगे। तो यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन निकलता है। देखिए एंट्रीज कितनी है यहाँ पे, 6 बेसिकली, 1 2 3 4 5 6, और इनका नाम दिएगा वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर और वाई फाइव। क्योंकि हमने जीरो से स्टार्ट किया और कहाँ तक, 5 तक है। तो जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है वो डेल की पावर 5 बाई जीरो डिफरेंस है। 5th डिफरेंस तक क्या आएगा, हमारा कांस्टेंट आएगा, और उससे ऊपर क्या चला जाएगा, हमारा जीरो चला जाएगा। कहने की मीन्स है कि अगर हम डेल की पावर 6 वाई जीरो की बात करें तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा, और डेल की पावर 5 बाई जीरो ये क्या देगा, हमें कांस्टेंट देगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इससे ऊपर क्या मिलेगा, हमें जीरो मिलेगा। किससे, डेल की पावर 5 जीरो। जैसे 6 डिफरेंस 7 डिफरेंस हम निकालेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जीरो वैल्यू निकलेगी। इसमें एक पॉइंट और है, जो यहाँ पे एंट्री की जाती है बाई जीरो को, इसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। तो देखिए एक लीडिंग टर्म ये है, ये वाई जीरो, डेल वाई जीरो, और ये डेल स्क्वायर वाई जीरो, और डेल क्यूब वाई जीरो, और ये और ये। तो इनको बोलते हैं लीडिंग टर्म। तो देखिए लीडिंग टर्म में क्या आ रहा, जो हाईएस्ट, जो इसका जो 5th डिफरेंस निकल गया वो क्या आ रहा, वाई जीरो के साथ आ रहा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 2 पॉइंट हमने लिखे हैं, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की बेसिस पे क्या लगते हैं, सवाल लगते हैं। तो कांस्टेंट आ रहा हमारा डेल की पावर 5 जीरो, तो इसका मीनिंग है ये। तो हमने यहाँ नोट में लिखा डेल की पावर 5 जीरो बराबर कांस्टेंट मिलेगा, और ये कांस्टेंट क्या दर्शाएगा, हमको क्या बताएगा, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताएगा। और वो क्या होता है, नंबर ऑफ इंट्रीज माइनस वन, कि जितनी इंट्रीज है उसमें हमारा एक कम कर दो तो हमें क्या देगा, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देगा, और वो हमें क्या देगा, उस हायर ऑर्डर का फंक्शन की वैल्यू क्या देगा, कांस्टेंट देगा। तो इसमें इंट्रीज कितनी है, 6 माइनस का 1 बराबर 5। तो जो 5 आ गई तो ये हमारी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का अगर हम 5th डिफरेंस लेते हैं वाई जीरो पे, तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो डेल की पावर 6 वाई जीरो क्या मिलेगा, वो सभी क्या मिल जाएंगे, हमें जीरो मिल जाएंगे। डेल की पावर 6 वाई जीरो बराबर जीरो। केस 2 में हमने क्या कर दिया, एक मिसिंग कर दिया, एक एंट्री क्या कर दी हमने, गायब कर दी। बाकी हमने कितनी एंट्री ली, 1 2 3 4 एंट्री ली। तो इसके लिए हम लिखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज माइनस का 1। तो देखिए कितनी एंट्रीज है, 1 2 3 4 3।
तो हमारी जो डिग्री होगी जो भी इस फंक्शन की निकल के आएगी वो थर्ड ऑर्डर की डिग्री होगी। तो हम इसके बेसिस पे लिख पाएंगे। तो हमने एक थ्योरम बताई थी, डेल की पावर एन एफ एक्स बराबर ये क्या देता है हमको, कांस्टेंट मिलता है, और डेल की पावर एन प्लस वन एफ एक्स ये क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। तो जब हमने डिग्री फाइंड कर ली तो हम इसके बेसिस लिख सकते हैं कि कितने ऑर्डर तक फंक्शन हमको कांस्टेंट मिलेगा, और उसके बाद हमें फंक्शन जो है उस फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे उसका नेक्स्ट, तो उसका क्या मिलेगा हमें 0। तो डेल क्यूब y0 बराबर ये हमें मिलेगा कांस्टेंट, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, लीडिंग टर्म चल रहा होता, जैसा कि उसमें हमने देखा था टेबल में डेल की पावर y0 डेल की पावर 5y0 आ रहा था, वो क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था, और ये क्या हो जाएगा डेल की पावर 4y0 बराबर ये 0। ये दो मेन कंडीशन होती हैं जिससे हम क्या निकालेंगे, ये मिसिंग टर्म। तो इस पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिसिंग टर्म के लिए ये वाली कंडीशन हम यूज कर लेंगे और वहाँ से उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। केस थर्ड है, जब दो वैल्यू मिसिंग हो तब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। केस थर्ड लिया हमने, क्या किया, इंटीज में दो मिसिंग कर दी वैल्यूज, तो इसके बेसिस पर लिखेंगे। देखिए इंटीज कितनी, 1 2 3 4 इंटीज हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्रीज माइनस का 1। तो एंट्रीज कितनी, 1 2 3 4, मतलब थर्ड डिग्री। तो इसके बेसिस पर लिख लेंगे। तो डेल की पावर 3y0 इक्वल टू ये हमें मिलेगा कांस्टेंट, और डेल की पावर 4y0 ये मिलेगा हमको 0 वैल्यू। मतलब थर्ड डिफरेंस तक हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट, और उसके ऊपर क्या मिलेगा, इस टेबल के लिए वो 0 मिलेगा, और इस टेबल के लिए क्या मिलेगा हमको, थर्ड डिफरेंस तक हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, और उसके ऊपर क्या जाएगा, 0 जाएगा। यहाँ क्या लिया गया, यहाँ 5 एंट्री थी, यहाँ क्या एक्चुअली में है तो 6 लेकिन 2 क्या कर दी हमने मिसिंग। एक्चुअली में वैल्यू कितनी एंट्रीज है, 4। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल इफ एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। ये गुलबर्गा 1993 में पूछा गया था। तो हमें इसकी जो डाटा दे रखा है उसकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल ड्रा करनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आर्गुमेंट एक्स और इंटी की वैल्यू। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, और ये 40 है। इस पे वैल्यू है ये 1 फर्स्ट एंट्री, और ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये 9। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे। तो जो फर्स्ट डिफरेंस आएगा, देखिए, तो इन दोनों के बीच आएगा। तो 2.0 में से 1.9 घटा देंगे, तो ये हमको दे देगा वैल्यू 0.9। उसके बाद इसमें से घटा देंगे, डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो ये 2.4 देगी वैल्यू। इसमें से तो ये आ जाएगा 3.5, और इनकी दोनों के बीच में लिखते हैं। अब हम निकालेंगे सेकेंड डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच घटा के इनके बीच में लिखते हैं। तो 2.4 में से 0.9 जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5। 3.5 में से 2.4 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1.1 वैल्यू। तो थर्ड डिफरेंस, तो 1.1 में से ये 1.5 घटाएंगे, तो इसमें आ जाएगा माइनस का, तो ये माइनस 0.4। अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें, वो क्या देगा, 0। ओनली हमें क्या मिलेगा, थर्ड डिफरेंस तक ही ये टेबल हमें दे पाएगी वैल्यू, उससे ऊपर क्या देगा हमें, 0। तो ओनली हमें यहाँ तक आंसर देना है। ये तो हमने बताया कि इससे ऊपर जाएगा तो थर्ड से ऊपर जाएगा क्या आएगा, 0। तो ओनली हमें
ये इतने तक टेबल बना के देनी है। तो हमने कुछ पहले बताया था, ऑब्जर्वेशन लिखे थे, पॉइंट लिखे थे। देखिए यहाँ एंट्री कितनी है, 1 2 3 4, और ये थर्ड डिफरेंस तक क्या आ रहा, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, इससे ऊपर क्या जाएगी, वो वैल्यू 0। तो इसमें एंट्री कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री नंबर ऑफ एंट्रीज -1 बराबर 4 -1 बराबर 3। तो कहने मतलब थर्ड ऑर्डर डिफरेंस तक हमें क्या देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगी, ये जो है टेबल, और उससे ऊपर क्या जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट, फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर एंट्री दे रखी है तो कितने डिग्री का जो है हमारा वो पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आगरा यूनिवर्सिटी 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। अभी हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक मिसिंग टर्म है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे फॉरवर्ड। सॉल्यूशन तो x और ये fx, तो 0 1 2 3 और ये 4। fx वैल्यू है 1 3 9 61 और 81। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसे कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं, ए असाइन कर देते हैं। अब हम इसकी डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो ये फर्स्ट डिफरेंस के लिए हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 9 में से 3 जाएगा 6, और ए में से 9 जाएगा तो a - 9, यहाँ पर जाएगा 81 माइनस का a, और इन दोनों के बीच में ही लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना होगा, सेकेंड डिफरेंस। तो 6 में से 2 घटाया जाएगा, कितना बचेगा यहाँ 4। a - 9 में से 6 घटा देंगे तो इसे बीच में लिखेंगे a - 15। इसमें से 81 माइनस 1 इसमें से घटा देंगे a - 9, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 90 माइनस का 2a। तो देखिए 90 माइनस 2a कैसे आया, मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। तो देखिए 81 माइनस a को कितना घटाएंगे, a - 9 घटाएंगे। तो देखिए 81 माइनस a तो ऐसे ही रहेगा, -a और +9। तो इसको देखिए 90 माइनस का 2a। तो डेल क्यू एफ एक्स निकालेंगे। तो इन दोनों के देखिए a - 50 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस का 90 माइनस का 2a में से a - 15 घटाएंगे। तो यहाँ देखिए साइड में लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 90 माइनस का 2a माइनस का a प्लस का 15, यानी कि 105 माइनस का 3a। तो इसके बीच में लिख देंगे 105 माइनस का 3a। अब हम डेल की पावर 4 fx निकालेंगे, तो इसमें से घटा देंगे। देखिए 105 माइनस का 3a माइनस का a माइनस का 19, तो ये आ जाएगा 105 माइनस का 3a माइनस का a प्लस का 19। तो ये आ जाएगा 124 माइनस का 4a। अगर इससे ऊपर की बात करें तो वो क्या होगा, हमें 0 ही मिलेंगे। तो देखिए, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ पे हमने कुछ बताया था पहले, नंबर ऑफ एंट्री कितनी है, 1 2 3 4 एंट्री दी गई हैं।
तो यहाँ लिख लिया 4 एंट्रीज आर गिवन। तो एफ एक्स जो होगा कैन बी रिप्रेजेंटेड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू द नंबर ऑफ एंट्रीज -1। तो 4 - 1 बराबर 3 डिग्री। तो ये इसकी वजह से लिख देते हैं डेल क्यू एफ एक्स बराबर, ये क्या देगा हमको, कांस्टेंट देगा, वैल्यू आएगी क्यूब तक क्या करेंगे, ये वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलेगी, और डेल की पावर 4 एफ एक्स, और क्या मिलेगी वैल्यू हमें 0 मिलेगी। इससे ऊपर जाएंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी। कहने की मीन्स है जो है, तो डेल की पावर 4 एफ एक्स बराबर 0 रख देने पर इसकी वैल्यू निकल आएगी एक ही। इससे इसलिए नहीं निकल, यहाँ कांस्टेंट है, जब तक यहाँ ये वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं होगी कुछ वैल्यू इसकी, तब तक हम इनसे वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो हम ये वाली कंडीशन यूज करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 124 माइनस का 4a बराबर 0, तो 4a बराबर 124 अपॉन, तो a बराबर निकल कर जाएगा 124 अपॉन 4 बराबर 31। तो a बराबर कितना आया, 31 आया आंसर। तो जो हमारा कांस्टेंट है वो वैल्यू निकल के अगर यहाँ हम रख देते हैं 31, तो 31 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पर भी रख देंगे तो ये 12। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल क्यू एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, और वो कितनी होगी, 12 होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।